हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक, जिन्होंने फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाया है और आज हमने इनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है। तो जानना चाहूँगा इनका फीडबैक, इनका एक्सपीरियंस डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में क्या है। हाँ जी डॉक्टर विवेक, तो फाइनली यू गॉट योर स्माइल बैक एंड आई थिंक बहुत मेहनत और मशक्क़त करके आपको अच्छी सी स्माइल वापस मिल गई। और इम्प्लांट्स और जो इमीडिएट हमने दांत निकाले थे, फिर इमीडिएट इम्प्लांट दिए थे, अब एवरीथिंग इज़ फाइन। सो अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। अभी तो आज इम्प्लांट लगा है, फाइनल प्रोसीजर लगा है। इसके साथ अभी एक्सपीरियंस फील करना है। लास्ट 7-8 महीने की जर्नी रही है। तो 7-8 महीने की जर्नी में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार हमें विजिट भी करना पड़ा। तो काफ़ी अच्छा रहा है अब तक। तो बाकी देखते हैं, होपफुली कि सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली। यू वाज बी वंडरिंग यार, हर स्टेप में इतनी फोटोग्राफ्स, इतनी डॉक्यूमेंटेशन, एक एक स्टेप में हर का डाटा बेस्ड वो बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है वो फ्यूचर में भी काम आएगा। और वो डेटाबेस अगर आप हमें भी प्रोवाइड कराएंगे तो आगे जब भी हम आते हैं तो हमारे पास भी एक डेटाबेस रहेगा जिसको देखकर आप कर पाएंगे। यस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फेलो क्लिनिशियंस और पेशेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा। इम्प्लांट्स करते समय प्री ऑप डाटा, पोस्ट ऑप डाटा, प्लानिंग डाटा, 3D प्रिंटेड डाटा, इम्प्लांट का प्रोसेस कैसा है, ट्रायल कैसा है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। और आपके पास सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन सा इम्प्लांट है, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है और कब प्लेस हुआ है और फॉलो अप कब है। तो आई थिंक डाटाबेस इम्प्लांटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, एप्रीहेंशंस थी, बट ये समझ गए थे कि क्या होने वाला है। आई थिंक वो बताना ज़रूरी है। फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट के साथ जब एक्सट्रैक्शन किया था, फिर हमने इनको टेम्परेरी प्रोसेस दिया था आफ्टर 1 वीक। आज 4 महीने के बाद हमने इनको परमानेंट प्रोसेसेस दे दिया है। इसी को बोलते हैं फुल माउथ डिजिटल इम्प्लांट्स मेकओवर, जहाँ पे एक नया स्माइल, एक नई होप, एक सेकंड डेंटिशन जो पेशेंट को मिलता है और एक नया सफ़र शुरू होता है। मैंने बोला मेंटेनेंस फेज, अब ट्रीटमेंट शुरू होगा बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन ओरल हाइजीन। इम्प्लांट्स को का ध्यान रखना है, हर साल फॉलोअप के लिए आना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास चेकअप के लिए आना है। तो फॉलोअप ऑफ इम्प्लांट्स, मेंटेनेंस ऑफ इम्प्लांट्स पेशेंट्स के अपने ऊपर है। और इम्प्लांट्स मैंने हमेशा बोला है लाइफ टाइम तक चलेगा अगर आप उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो डाटाबेस मैं आपके साथ सारा रिकॉर्ड करूंगा। बट सबसे ज़रूरी चीज़, वो जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आपको देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं आपसे, तो उनको फटाफट एक तो हमारा ट्रीटमेंट कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको डेंटल इम्प्लांट्स करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, और डेंटल इम्प्लांट्स पेनफुल है या नहीं, बस ये बताइए। डेंटल इम्प्लांट किसी के लिए भी नेचुरल टीथ तो नेचुरल टीथ होता है। तो सबसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने टीथ का ख्याल रखें और टीथ को बचाए रखें। लेकिन अगर किसी कंडीशन में भी ये ज़रूरत हो तो इम्प्लांट जो है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल के बाद। क्योंकि किसी और तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से बेटर मुझे लगा कि इम्प्लांट करा लेते हैं। एटलीस्ट जो है साल में एक बार इसको हाइजीन मेंटेन करते हैं और साल में एक बार अगर फॉलोअप करते हैं तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर से काम चल सकता है। तो अभी मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस है, तो धीरे धीरे करके मैं शेयर करूँगा। अभी मुझे लग रहा है कि अभी तक जो रहा ये ठीक रहा है। तो पिछले 5-6 महीने से मैं प्रोसेसिंग से काम चल रहा था हमारा, आज फाइनल लगा है। और अब तक जो था मुझे फील नहीं हो रहा था इसकी वजह से खाते समय कि मेरे पास ओरिजिनल टीथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ था। अगर वो चीज़ अगर बदला होता, इम्प्लांट नहीं कराया होता, तो शायद मुझे इस तरह से फील नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने नेचुरल टीथ की तरह पेशेंट्स को तो ये आप तो पेशेंट्स को ये सीख मिली है कि अपने नेचुरल दांतों का ख्याल ज़रूर रखना है। डेंटल इम्प्लांट्स कैन वेट, लास्ट ऑप्शन है, बट स्ट्रॉन्ग अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज आपको आरपीडी या डेंचर में क्या होता है कि आपको रात को निकालना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हड्डी रिजॉल्व हो जाती है। तो डेंटल इम्प्लांट्स में आपके दांत फिक्स रहते हैं और आपको एक मेक ओवर मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, इट वॉज प्लेजर ट्रीटिंग यू। और बहुत अच्छा लगा, आप में एक धैर्य था, पेशेंस था, और आपकी वजह से ही हम सब कुछ डॉक्यूमेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने बोला ना, एक जर्नी है जहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर का एक्सपीरियंस फ्रूटफुल रहे, पेशेंट समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, और लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है डेंटल इम्प्लांट्स का। जो पेशेंट्स जो जर्नी होती है वो फैमिली बन जाती है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कुछ जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई बहुत सारे ढेर सारे केसेस, लाइव केसेस, पेशेंट एक्सपीरियंस, लाइव पेशेंट केसेस और टेस्टिमनी, और क्या चाहिए। तो अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।